वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वेशंस भी बोलते हैं हम इसको। तो आज हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी चैप्टर है, इनइक्वेशन, इनमें इसमें हमें क्या करना होता है, देखो इसका बेसिक हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसका बेसिक लेक्चर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाइए, फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वहाँ पर। उसका आई बटन है हमारा, इसका डिटेल लेक्चर मिलेगा, कॉन्सेप्ट लेक्चर। तो आप इसका डिटेल लेक्चर करिए पहले और फिर इसको करिए। डिटेल लेक्चर किया हुआ है आपने या फिर लॉन्ग लेक्चर किए हुए हैं तो फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो बस इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम इसे इक्वेशन की तरह सोल्व करते हैं, लेकिन कभी भी अगर एक्स के साथ, अननोन के साथ माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए तो हमें इन इक्वेशन को चेंज करना है। जैसे लेट कर लेते हैं, ये है, अगर ये वैल्यू माइनस की, अगर ये पॉजिटिव होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये माइनस की है और ये डिवाइड में जाएगी इधर, तो क्या होगा, तो अगर ये डिवाइड में जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक्स ग्रेटर देन -1/2। तो एक्स अगर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन -1/2 हो गया है सिंपली। तो यहाँ पर साइन क्या होगा हमारा, चेंज होगा। क्यों होता है साइन चेंज? जैसे लेट कर लो कि भाई 5 है और ये क्या है, ग्रेटर देन 3। अगर आप बोथ साइड 2 की मल्टीप्लाई कर देते हो तो अभी भी आप देखोगे कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई भी करते हैं बोथ साइड तो क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन ही सिंबल आता है हमारा, ग्रेटर देन साइन ही आता है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें -2 की मल्टीप्लाई करें 5 में और इसमें 3 में, अगर हम क्या करें, -2 की मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, -2 की मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, -10। और यहाँ पर क्या होगा, -6। अब बताओ कौन ग्रेटर है, तो इस बार क्या होगा, -6 ग्रेटर होगा। ओके, ये बात समझ में आई? ये बताइए आप कि हम यहाँ पर इनइक्वालिटी को चेंज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब हम माइनस साइन की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन की वैल्यूज बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको अदर साइड लेके आते हैं। ऐड कर लेता है, अगर यहाँ पर -2 इंटू में 5 हो जाए और ये क्या है, लेस देन 3 है, और अगर आप इस -2 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 माइनस में होगा और माइनस की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। तो इस बार ये ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। कब? जब कोई भी वैल्यू नेगेटिव में और मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है, तब होता है साइन चेंज। ओके, तो आप इसको करिए, सिंपली हो जाएगा इसको। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 25 - 4x लेस देन इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर कितना होगा, 25 - 16 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर 4x। 25 - 16 कितना होगा, 25 - 16 होगा 9। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, तो 9 4x क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। देन यहाँ पर क्या होगा, सिंपली x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 9/4। और सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसको, 9/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। और हमसे कह रहा है कि देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसकी, क्योंकि और सभी वैल्यू x से ग्रेटर होंगी, 9/4 से ग्रेटर होंगी। हम कह सकते हैं कि 9/4 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4, 9/4 से या फिर इक्वल होंगे हमारी क्या, x की वैल्यू। तो 9/4 को क्या बोलेंगे, 9/4 को बोलेंगे 2 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ये बी, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये हो गया हमारे पास बी ऑप्शन इसका। डिटेल में देख लेते हैं कि हमने कैसे किया है। 25 - 4x और यहाँ पर क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 16। देखो, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई आप 25 को इधर लेके आ रहे हो, 25 को इधर लेके आओगे तो ये -25 होगा। और अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ पर होगा -9। लेकिन अगर आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल करते हो ना, तो देन क्या होगा, देन इनइक्वालिटी का साइन होगा चेंज। क्योंकि अगर माइनस से माइनस साइन कैंसिल करें हम या फिर माइनस वाली वैल्यू अदर साइड लेके आए तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। तो x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4 है, इसका मीनिंग क्या है कि सबसे छोटी वैल्यू 9/4 है एंड सो ऑन, सभी ग्रेटर वैल्यू होंगी इससे। और अगर x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 9/4, जिसको हम कह सकते हैं 2 1/4। तो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल हो गया है फर्स्ट। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ 2 + 4x लेस देन 2x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 3x एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट इज। तो आपको उसका सॉल्यूशन सेट बताना कितना होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हो, 2 + 4x, एक इनइक्वालिटी यहाँ पर आ गई हमारी और एक आ गई यहाँ पर। इस तरीके का केस आता है, या तो आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं या फिर बेस्ट इसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट टू और लास्ट टू को सेपरेट सोल्व कर लो। 2 + 4x लेस देन
2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 और लेस देन इक्वल्स टू 3x, ये होगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम इसको सोल्व, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इधर आएगा और ये -5 इधर, ऐसे कर सकते हो आप इसे। सॉरी, ये 2x इधर लेके आएंगे, x वाली एक साथ कर लेते हैं वैल्यू, -2x लेस देन, ये 2 इधर आएगा, ये -2 एंड ये -5, ये होगा 2x और ये लेस देन -7, x इज लेस देन -7/2, x इज लेस देन -7/2, ये आ रही है एक x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x। अगर आप 3 को इधर लेके आते हो तो ये -3x, और ये लेस देन इक्वल्स टू, ये 5 इधर आएगा तो ये +5, यहाँ पर होगा -x लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 7/2। इसी से ही हमें वैल्यूज मिल रही है क्या, यहाँ की अगर हम इसका इंटरवल देखें तो -5 से 7/2, 7/2, और हमें क्या लेना है, z एक इंटीजर। अगर z एक इंटीजर है तो क्या होगा, देखो अगर हम ऐड कर लेते हैं, -5 है, ये -6, ये -4, -3, -2, -1 एंड सो ऑन। ओके, 7/2 का मतलब क्या है, 3/2, 7/2 का मतलब क्या है, 3/2, सॉरी 3.5, ये तो इसका मीनिंग 3.5 है, इसका मीनिंग नेगेटिव में। और ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 5, और ये क्या है, लेस देन, इसका मीनिंग ये जो वैल्यू होगी ये इसमें लाई कर रही है, और x क्या कर रहा है, और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इंटीजर हो, ओनली इंटीजर हो तो इसमें क्या होगा, इंटीजर 4 होगा एंड ये 5 होगा, ये -4 एंड -5, यही इसके दोनों सॉल्यूशन होंगे। -5 -4 बोलो या -4 या -5 बोलो, तो इसका सॉल्यूशन होगा बी। ओके, क्योंकि हमें इंटीजर्स लेने हैं किसके बीच में, ये जो 5 है और ये 3.5, इसके बीच बिटवीन कितने इंटीजर आ रहे हैं, एक तो -4 आ रहा है और एक आ रहा है -5, ये दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 5 काउंट कर सकते हैं क्योंकि इस पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन है। ओके, तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू R, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज, तो आपको सॉल्यूशन सेट बताना है इसका। तो अगर देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3, R x बिलोंग्स टू R है और हमारे पास है 6, ये हमारे पास क्वेश्चन 6 लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पर ये -3, 2x -4, 2x -4 एंड यहाँ पर ये लेस देन 12, लेस देन 12, ये होगा हमारा। अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें, देखो 6 3 टाइम्स ऑफ 2x -4 और -3 टाइम्स ऑफ 2x -4 लेस देन 12, करो इसको सोल्व, 3 से इसको डिवाइड कर लो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 2 6 एंड ये -1 और ये 2x -4। देखो अगर माइनस साइन को उधर लेके आओगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, या फिर आप माइनस साइन मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, ये -2x + 4 हो जाएगा, 2x को इधर लेके आ जाओ। देखो अगर हम -2x को माइनस से प्लस में लेके आएंगे तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम माइनस वाली वैल्यू को प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में लेके आ रहे हैं तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ओनली मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई में वैल्यू को लेके आते हैं तभी इनइक्वालिटी चेंज होगी। जैसे ये +2 इधर आकर -2 हो गया, यहाँ पर हो गया 2x लेस देन इक्वल्स टू, ये 2 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, x इज लेस देन 1 आ गया हमारा, लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, देखो अगर आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो ये -2x -4 और ये 3 4 जा 12, इस टाइप से कर सकते हो आप। माइनस साइन अगर इधर लेके आओगे आप तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, बहुत साइड हमने माइनस साइन की मल्टीप्लाई किया, ये कह सकते हो आप। अब ये -4 इधर आकर क्या होगा, +4 तो ये 0 हो जाएगा, -4 + 4 ये हो जाएगा 0, 2x ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, x क्या रहा है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसका मीनिंग इसकी जो वैल्यू होगी, अगर ये रियल नंबर बिलोंग करता है तो क्या होगी, 0 to 1 होगी, 0 to 1 होगी, लेकिन 1 पर क्या होगा हमारा, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होगा, या फिर हम इसके कह सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये इसका सॉल्यूशन होगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास सी ऑप्शन इसका, तो इसका क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0।
सी ऑप्शन होगा सिंपली। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें बोल रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू z देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस इज। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका ये बताना है। अगर हमारे पास क्या होता है 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 1 है एंड ये लेस देन इक्वल्स टू 11 है, और x z से मीन्स इंटीजर से बिलोंग करता है, तो सिर्फ आपको इंटीजर्स लेने हैं इसमें। करो आप इसमें इंटीजर्स कैसे लेंगे, तो ये होगा 1 लेस देन 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 11। ये होगा सिंपली। सोल्व करो, यहाँ पर 1 माइनस 5 ग्रेटर देन 3x, यहाँ होगा -4 ग्रेटर देन 3x, यहाँ पर 3x लेस देन इक्वल्स टू 11 माइनस 5, यहाँ 3x इज लेस देन इक्वल्स टू कितना 6, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 2 जा 6। ओके, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, यहाँ पर -4 डिवाइड बाय 3, x इज ग्रेटर देन -4/3। तो देखो नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो ये 1, ये 2, यहाँ पर ये 3, तो ये तो वैल्यू हमारी x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 है, तो आपको -2 लेना है। एंड यहाँ पर ये क्या है हमारे पास -1 -2, यहाँ पर क्या है -4/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग होगी इसकी वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी -4/3, और यहाँ पर 2। तो ये जो वैल्यू है हमारी इनके बिटवीन जो इंटीजर्स हैं वो क्या है -1 0 एंड 1, तो ये इसके बिटवीन इंटीजर्स हैं -1 0 एंड 1, तो -1 0 एंड 1 एंड 2 भी होगा। देखो 2 भी काउंट करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि 2 पर लेस देन इक्वल टू साइन है हमारा, तो इसमें 2 भी काउंट करना है आपको। ओके, तो 2 भी काउंट करना है इसमें, क्या हो जाएगा -1 0 1 एंड 2, -1 0 1 एंड 2, तो ये होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 5 में बी हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें बी होगा, यस इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। फिफ्थ वाले अब हम करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो फिफ्थ में बोल रहा है कि ऑन सोल्विंग द इनइक्वेशन इनइक्वालिटी दिस एंड x बिलोंग्स टू दीज नंबर्स द सॉल्यूशन सेट, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो आपको जो भी इसका सॉल्यूशन मिले वो इसमें से नंबर लेने हैं आपको। इस बार x में सिर्फ नंबर क्या लेने हैं, ये जो सेट है इसमें से आपको x के नंबर्स लेने हैं। ओके, कर लो इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2। कर लो इसको सोल्व अप करोगे तो क्या होगा 2x माइनस 4 लेस देन 3x माइनस 2, 3x को इधर लेके आओ 2x माइनस 3x लेस देन 4 माइनस 2, यहाँ पर होगा -x लेस देन 2, एक्सिस इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो एक्सिस माइनस साइन इधर जाएगा और लेस देन का ग्रेटर देन होगा, एक्सिस ग्रेटर देन -2। ओके, ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक्सिस ग्रेटर देन -2 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ग्रेटर देन -2 में हमारे नंबर आ रहे हैं -1 0 1 2 एंड 3, -1 0 1 2 एंड 3, ये इसका सी ऑप्शन होगा। क्योंकि -2 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो -2 भी काउंट करते हैं, इस बार -2 काउंट नहीं करेंगे, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा, सी होगा। इसमें हम -1 0 1 2 एंड 3 ये ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है गिवन 5 माइनस 2x एंड ये हमारे पास 5 1 बाय 2 माइनस 5x, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर से बिलोंग करे। सॉल्यूशन देखें अगर हम इसका 5 माइनस 2x लेस देन 5 1 बाय 2 माइनस 5x अपॉन में 3, सिंपली सोल्व करो ये 5x अपॉन में 3 माइनस 2x लेस देन 5 2 10 और 1 11 अपॉन 2 माइनस 5, सिंपली इसको सोल्व करो, एलसीएम 3, यहाँ पर ये 5x माइनस 3 2 6x लेस देन यहाँ पर ये 2 11 माइनस 10, सिंपली सोल्व कर लो इसको। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे देखो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम बाद में कर सकते थे। 11 जैसे 11 माइनस 10 1 होगा सिंपली, 5x माइनस 6x माइनस x होगा, तो होगा -2x लेस देन 3, और x की वैल्यू इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी 3/2 माइनस में,
माइनस साइन ऊपर ले सकते हो, नीचे ये टोटल वैल्यू को माइनस शो करता है। एक्स वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 आ रही है। ओके, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर से बिलोंग करे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ एक्स की क्या होगी। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है 0, ये 3/2 होगा कहाँ, माइनस का, ये माइनस का 3/2 होगा हमारा इसके बिटवीन, तो माइनस के 3/2 है, पर इससे ग्रेटर वैल्यू लेनी तो इधर की तरफ होंगी, और उसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो सबसे छोटा इंटीजर क्या लेना हमें बताना है, तो -1 क्या होगा इसका सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, तो माइनस साइन है इसमें डी ऑप्शन। ओके, तो 6 का क्या है डी सिंपली। 7 देखो अब इसमें कह रहा है इन द अबव इनइक्वालिटी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर एक्स होल नंबर से बिलोंग कर जाए तो इसी क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो -1 के बाद होल नंबर में 0 आता है तो 0 होगी भाई सिंपल, तो 0 होगी इसका सिंपल आंसर। सिंपल है क्यों, क्योंकि होल नंबर यही आ रहा है सबसे छोटा इसमें, अगर इसके सॉल्यूशन में देखें तो सबसे छोटा होल नंबर ये आ रहा है 0। ये हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि इन द इनइक्वालिटी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू n। अगर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, अगर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू x बतानी है क्या होगी। इन द इनइक्वालिटी गिवन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो इनइक्वालिटी गिवन किया है, अगर उसमें नेचुरल नंबर आया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, फिर 1 होगी भाई, 0 के बाद 1 आता है, सेम ही तो है, सिंपल है। 9th में द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 5 लेस देन 10 - 2x फॉर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। तो बताइए इसमें फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में क्या होगा इसमें सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर होगा 3x + 5 लेस देन 10 - 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 2x इधर लेके आओ, 3x + 2x लेस देन यहाँ पर 10 - 5, यहाँ पर ये 5x लेस देन 5 और x की वैल्यू लेस देन 1। x की वैल्यू लेस देन 1 है और सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर से। लेस देन 1 नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता, लेस देन 1 तो नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या होगा नल सेट होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 का डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स 10 देखो आप इसका, दिस सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, इस गिवन इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बताना आपको क्या होगा, -8 2x इज ग्रेटर देन -8 एंड लेस देन 8, तो होल नंबर में इसका सॉल्यूशन बताना है। देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो बस 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगा -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन 4। ओके, तो ये क्या आ रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन 4। तो इसमें क्या बताना है आपको, द सॉल्यूशन सेट, तो इसका सॉल्यूशन सेट -4 से 4 के बिटवीन होगा, लेकिन यहाँ पर -4 काउंट करेंगे लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे 4 को, तो क्या होगा -4 से 3 तक लेंगे, -4 -3 -2 एंड यहाँ पर क्या आ रहा है 4 भी काउंट हो रहा है इसमें, तो 4 काउंट तो नहीं होगा इसमें इस टाइप से। और होल नंबर्स लेने हैं सिर्फ ओनली, तो सिर्फ ओनली होल नंबर्स लेने हैं, तो फिर तो ये होगा इसका आंसर ए। क्यों, क्योंकि देखो इसमें -4 आता, -3 -2 -1 0 1 2 3 ओनली, 4 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इक्वल्स टू साइन नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू, तो सिर्फ इसमें जो होल नंबर्स हैं वो क्या होंगे 0 1 2 एंड 3, तो ये क्या है 0 1 2 एंड 3, ये होल नंबर्स हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो आप 11 में, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस इज, बताओ सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन क्या होगा इसमें, तो इस सॉल्यूशन सेट क्या होगा इस इन इक्वेशन का ये बताना है आप, सॉल्यूशन सेट क्या होगा सिंपली बताइए आप इसमें, x - 3 -5 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसमें क्या होगा भाई x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, इसको सोल्व कर लो कितना मिल रहा है, इसको सोल्व कर रहे थे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इधर आ जाएगा, ये -5, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और x किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ये इसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला ऑप्शन होगा सी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 11th में क्या आ रहा है सी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आप इसमें 12th क्वेश्चन इसका, तो 12th इसका लास्ट पार्ट है, देखो इसमें क्या रहा है सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना नंबर लाइन पर क्या होगा। ये हमारे पास इनइक्वालिटी y + 2 लेस देन इक्वल्स टू 2y एंड y बिलोंग्स टू क्या करें नेचुरल नंबर,
सोल्व कर लो इसको। देखो अगर आप डायरेक्टली सोल्व करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं करना, आपको इसे सेपरेटली कर लेते हैं। इंडिविजुअल ले लेते हैं, 2y-6, 2y-6 लेस देन y+2 और y+2 लेस देन इक्वल्स टू 2y। ये होगा y इधर कर लो, 2y-y लेस देन 6 इधर कर लो, 6+2। सिंपली क्या होगी y की वैल्यू? y की वैल्यू होगी लेस देन 8। y लेस देन 8 एंड यहाँ पर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y-y, यहाँ पर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो y क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 8। ये होगा y की वैल्यू सिंपली। ओके, सिंपली y की वैल्यू ये हो गई हमारी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 8। इसमें नेचुरल नंबर लेना है सिर्फ आपको। तो नेचुरल नंबर में 2 से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 8 7 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 हो गए नहीं इसमें, लेकिन इसमें 8 भी काउंट किया हुआ है, तो सिर्फ 7 तक जाना है। कहाँ से? 2 से 7। इसमें होगा बी। 12 का क्या होगा? इसमें बी आंसर होगा सिंपली। ओके, बी आंसर होगा 12 का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सिंपली। ये हो गए हमारे सभी। ये जो हमारी एवरग्रीन बुक थी इसके एमसीक्यू थे, तो इन एमसीक्यू को कर सकते हो क्योंकि देखो इसमें पीवाईक्यू भी डाले हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हो। तो इनमें सभी कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, तो आप इन क्वेश्चन को करिए, और डाउट आता तो आप कमेंट करके बताइए, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हमने इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर सभी डाले हुए हैं, तो आप आई बटन में भी लिंक गिवन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन किया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।